नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज है होली। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी और वांग वांग के बीच क्या क्या बातें हुई थी। वांग वांग ने लान वांगजी से कहा था कि आखिर क्या हुआ था मिस्टर वे और आपकी पास्ट में। इस पर लान वांगजी ने अजीब नज़रों से उसे देखा था और कहा था कि शायद आपने मेरी बातों को ठीक से सुना नहीं है। इस पर वांग वांग कहता है, मैं इसीलिए आपसे ये जानना चाहता था क्योंकि मिस्टर वे ने मुझसे कहा कि मुझे आपको पाने के लिए धोखे का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धोखे की माफ़ी हमें कभी नहीं मिलती। और शायद मैं इस बात का मतलब जान गया हूँ। लान वांगजी ये सुनकर स्पीचलेस था। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कॉरिडोर पर चलते हुए वो वांग वांग की बातों को ही सोच रहा था और वुशान के रूम की ओर बढ़ रहा था। वो जब रूम के अंदर आता है तो वो वुशान और सिजोई को देखता है। सिजोई वुशान के राइट साइड में अपना सर वुशान के चेस्ट में रखकर सो रहा था और वुशान उसकी भी आंखें बंद है, मतलब वो भी सो रहा है। वो वापस से उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब 2 दिन बाद आज वुशान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। लान वांगजी अभी वुशान के पास है और सिजोई भी उनके ही साथ है। वो लोग अब घर निकलने वाले हैं। वुशान को डॉक्टर ने समझाया कि कम से कम 15 दिन तक वो अपने हाथ पर जोर ना दे, काम ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। लान वांगजी और सिजोई वुशान को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। लान वांगजी सिजोई और वुशान को वहीं खड़े रहने का कहकर अपनी कार को पार्किंग में लेने चला जाता है। आधा घंटे बाद लान वांगजी अपनी कार को वुशान के घर के सामने रोकता है, जिसका नाम है वांगशान। वुशान लान वांगजी के साइड में सिजोई को लेकर बैठा हुआ था। लान वांगजी अपने तरफ का गेट खोलकर वुशान के साइड आता है और सिजोई को पहले अपने पास ले लेता है। अब वुशान भी कार के बाहर आ गया था। वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। लान वांगजी सबसे पहले वुशान को उसके कमरे में रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। अभी दोपहर का वक्त है। सिजोई भी वुशान के साथ है। लान वांगजी अब वहाँ से अपने घर चला जाता है और वुशान वो तो बेड पर लेटते ही सो गया था, क्योंकि उसके शरीर में अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है। उसे अभी बहुत ही ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। शाम के कुछ 6 बजे के करीब वुशान की नींद खुलती है। वो कमरे में अकेला है। वो बेड से उठने लगता है, लेकिन अचानक ही उसके हाथ में ज़ोर का दर्द होता है, क्योंकि वुशान इस तरह सोया था जो वुशान के हाथ के लिए सही नहीं था। उसके हाथ में सपोर्ट के लिए प्लास्टर लगा है। वुशान अब बेड से उठने लगता है। उसे थोड़ी भूख लग रही है। वो कमरे से बाहर हॉल में आ गया था। वो किचन की ओर बढ़ने लगता है अपने लिए कुछ लाइट फूड बनाने के लिए, लेकिन तभी उसे मेन डोर खुलने की आवाज़ आती है। वो उस तरफ देखता है। वहाँ से सिजोई चेयरफुल स्माइल के साथ ज़ोर ज़ोर से दोस्त दोस्त चिल्लाते हुए उसके पास आ रहा था। वो वुशान के पैरों से लिपट जाता है। वुशान एक स्माइल कर कहता है, क्या हुआ मेरी बेबी को, आज बहुत खुश है। सिजोई कहता है, दोस्त आपको पता है आज से मैं और मम्मा यहाँ पर आपके घर में रहने वाले हैं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक। वुशान ये सुनकर हैरानी से सिजोई से पूछता है, क्या? तभी अचानक वुशान की नज़र डोर पर जाती है जहाँ लानजान खड़ा हुआ है और उसने एक हाथ में बैग के हैंडल को पकड़ा हुआ है। वो डोर को बंद कर घर के अंदर आ जाता है। वुशान शॉकिंगली उसे देख रहा था। लानजान देखता है कि वुशान की डायरेक्शन किचन की ओर थी, तो क्या वो किचन में जा रहा था? लानजान कहता है, क्या हुआ, आप कमरे से क्यों बाहर आ गए? वुशान कुछ भी नहीं कह पाता। लानजान कहता है, आप रूम में जाकर आराम करिए, मैं थोड़ी देर में डिनर प्रिपेयर कर रहा हूँ। सिजोई वुशान के हाथ को पकड़ता है और कहता है, दोस्त चलिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है ना कि
आपको कोई काम नहीं करना है, वरना आप जल्दी ठीक कैसे हो पाएंगे। यह कहकर सिजोई वुशियान को उसके कमरे के अंदर ले जाने लगता है। वुशियान एक बार पलटकर लांजान को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लांजान यहाँ रहेगा। लांजान भी उनके पीछे उस कमरे में आ जाता है। वो अपने सामान को उस कमरे में छोड़ता है और बाहर चला जाता है। लांजान किचन में आ गया था। वो किचन को देखता है जो काफ़ी सुंदर तरह से डिज़ाइन किया गया है। वो फिर पलटकर पूरे घर पर अपनी नज़रों को दौड़ाता है। जैसा उसने चाहा था ये घर वैसा ही है। वो 2-3 बार इस घर में आया है, वो भी सिजोई के कारण, लेकिन कभी उसने रुककर चैन से इस घर को देखा भी नहीं था जो वुशियान ने खुद डिज़ाइन करवाया है उन दोनों के लिए। लांजान अब घर से अपनी नज़रों को दूर कर अपने काम पर फोकस करने लगता है। उसे हेल्दी फूड बनाना है वुशियान के लिए। आधा घंटा लगता है लांजान को डिनर प्रिपेयर करने में। डिनर को डाइनिंग टेबल पर लगाने के बाद वो वुशियान और सिजोई को डाइनिंग टेबल पर आने का कह देता है। डिनर के बाद लांजान डिशेस वॉश करने चला जाता है किचन में और वुशियान सिजोई को लेकर अपने रूम में आ जाता है। लांजान थोड़ी देर बाद कमरे में आता है। सिजोई वुशियान के साथ मस्ती कर रहा था। लांजान सिजोई को देखता है और कहता है, सिजोई चलो अब सोना है तुम्हें, और तुम्हारे दोस्त को भी अब आराम की ज़रूरत है। सिजोई कहता है, मम्मा क्या मैं यहीं सो रहा हूँ दोस्त के पास। वुशियान इस पर लांजान को देखता है। लांजान कहता है, नहीं, हम साइड वाले रूम में सो रहे हैं, चलो मेरे साथ। सिजोई का मुंह उतर जाता है। वो कहता है, दोस्त गुड नाइट। वुशियान सिजोई के चीक्स को पुल करते हुए कहता है, गुड नाइट। सिजोई बेड से उतरकर लांजान के पास आ जाता है और लांजान उसे लेकर दूसरे वाले कमरे में चला जाता है। वो सिजोई को बेड पर लेटाता है। अब उसे चेंज करना है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका बैग तो वुशियान के कमरे में ही है। वो सिजोई को उसका वेट करने का कहकर वुशियान के रूम की ओर चला जाता है। जब वो वुशियान के कमरे में आता है तो वो देखता है कि वुशियान अपनी शर्ट को उतारने में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि एक हाथ में प्लास्टर है और वो एक हाथ से कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। लांजान ये देखकर वुशियान के पास आ जाता है। वुशियान अचानक लांजान को यहाँ देखकर हैरान होता है। लांजान अपने हाथों को आगे कर वुशियान की शर्ट को खोलने लगता है। वुशियान ये देखकर कहता है, लांजान तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। लांजान वुशियान की बात का कोई जवाब नहीं देता। लांजान वुशियान को उसकी शर्ट चेंज करने में मदद करता है और फिर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। वुशियान भी आकर लाइट ऑफ कर बेड पर लेट चुका था। रात के करीब 2:30 बजे वुशियान की नींद खुलती है। उसे ज़ोरों की प्यास लगी थी। वो जब बेड से उठने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में तेज पेन होता है, क्योंकि एक ही पोजीशन में सोने की वजह से वुशियान का हाथ थोड़ा अकड़ गया था और वुशियान के अचानक उठने की कोशिश से उसे अपने हाथ में दर्द होता है। वुशियान के राइट हैंड में प्लास्टर है और वुशियान बेड के राइट साइड में ही सोया था और उसी तरफ टेबल के ऊपर पानी रखा हुआ था। वुशियान अपने लेफ्ट हैंड को उस टेबल की ओर बढ़ाने लगता है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे तैसे वुशियान कोशिश करके अपने हाथ को टेबल तक लाता है, लेकिन ग्लास तक हाथ पहुँचने से पहले ही टेबल पर रखा कुछ सामान वुशियान के हाथों से नीचे गिर जाता है और इस सामान गिरने के साउंड से साइड के रूम में सोए लांजान की नींद खुल जाती है। वो बेड से उठ जाता है। वो सिजोई को देखता है जो पीसफुली गहरी नींद में सोया है। लांजान को वुशियान का ख्याल आता है। वो बेड से उठकर जल्दी से वुशियान के रूम की ओर चला जाता है। वो रूम में आकर लाइट ऑन करता है तो देखता है कि फर्श पर कुछ सामान बिखरा हुआ है। वो अब वुशियान को देखता है। वो उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ? वुशियान थोड़ी लो वॉइस में कहता है, पानी। लांजान टेबल पर रखे पानी को देखता है और वो समझ जाता है कि ये सामान कैसे गिरा होगा। लांजान पानी के ग्लास को उठा लेता है
वो अपने एक हाथ को उशान के सर पर रखता है और धीरे से थोड़ा ऊपर कर अपने हाथ से उशान को पानी पिलाने लगता है। पानी पी लेने के बाद लाजन वापस से उशान के सर को ठीक से पिलो पर रख देता है। उशान अब लाजन को देखता है। लाजन टाइम चेक करता है तो अभी लगभग 3 बजने वाला है। सिजुई को वो थोड़ी देर तक अकेले सोने दे सकता है। वैसे भी सिजुई से पहले वो सोकर उठ जाएगा। यही सोचकर लाजन बेड से एक पिलो को लेकर काउच पर रख देता है। उशान लाजन को देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। लाजन वापस आकर लाइट को ऑफ कर वहाँ से काउच के पास जाने लगता है। तभी उसे उशान की आवाज़ सुनाई देती है। लाजन, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर लाजन थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, सिजुई के बर्थ के वक्त आपने मेरा ख्याल रखा था और जब आपको ज़रूरत है तो मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यह कहकर लाजन काउच पे जाकर लेट जाता है। उशान बस एक पेनफुल स्माइल कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दूसरी रात लाजन सिजुई को उशान के साथ बेड पर सोने देता है, क्योंकि जैसे ही वो किचन का काम खत्म कर उशान के रूम में आता है तो वो दोनों को एक दूसरे के साथ शांति से सोता देखता है। लाजन भी फिर काउच पर जाकर सो जाता है, क्योंकि उशान को रात में आज फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए अब लाजन उशान के रूम में ही सोया करता था डेली। उशान सिर्फ 10 दिनों में ही रिकवर हो जाता है, बहुत हद तक। वो अब अपने हाथों को भी मूव करने लगा था। लाजन और उशान अभी हॉस्पिटल में ही थे, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि मिस्टर वे अब आप पूरी तरह ठीक हैं। हॉस्पिटल से निकलकर उशान और लाजन सिजुई के स्कूल पहुँचते हैं उसे घर ले जाने के लिए। वो लोग सिजुई को स्कूल से घर ले आते हैं। उशान अब ठीक हो गया था। 4-5 दिन और उशान के घर रुकने के बाद लाजन और सिजुई के अब अपने घर जाने का वक्त था। लाजन ने उशान से जब ये कहा तब उशान ने लाजन को जाने से नहीं रोका। उसने कह दिया था अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है। सिजुई का तो बिल्कुल मन नहीं था यहाँ से जाने का, पर लानवांगजी के साथ उसे जाना ही पड़ता है। इतने कुछ दिनों में लाजन ने नोटिस किया उशान के नेचर में बहुत सा बदलाव आ गया है। वो पहले की तरह उससे बात करने की कोशिश नहीं करता। लाजन ने अगर कुछ कह दिया तो वो उसका जवाब बस उशान दिया करता है। वो उसके करीब आने की भी कोशिश नहीं करता जैसा वो पहले किया करता था। लाजन को उशान के इस चेंज का मतलब समझ नहीं आता। लाजन और सिजुई अपने घर चले गए थे। 15 दिन हो चुके थे उशान के एक्सीडेंट के। उशान की कार भी अब रिपेयर हो चुकी थी पहले की तरह। दूसरे दिन उशान सिजुई के स्कूल में खड़ा हुआ था, हर बार की तरह उसका वेट करते हुए। लेकिन उसे नहीं पता आज कोई और भी वहाँ मौजूद था जो उसे देख रहा था। सिजुई दौड़ते हुए उशान के पास आकर उसके गले लग जाता है और उशान उसे गोद में उठा लेता है। हमेशा की तरह उशान सिजुई के साथ काफ़ी देर तक खेलता है, उसके साथ लंच करता है और थोड़ी देर साथ में बैठता है। जब लाजन के आने का टाइम होने वाला होता है तब उशान सिजुई को अपने सामने लाता है और कहता है, सिजुई, क्या दोस्त तुमसे कुछ पूछे? सिजुई कहता है, हाँ दोस्त, पूछो। उशान कहता है, एक बात बताओ, जब सिजुई बड़ा हो जाएगा तो क्या वो अपने दोस्त को भूल जाएगा? सिजुई ये सुनकर कहता है, दोस्त, आप ये क्या कह रहे हैं? सिजुई आपको कभी नहीं भूलेगा और आप तो हमेशा सिजुई के साथ रहेंगे, तो सिजुई आपको कैसे भूल सकता है? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? उशान के चेहरे के भाव इस पर थोड़े से बदलते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। फिर वो अपने उसे स्माइल के साथ कहता है, दोस्त हमेशा सिजुई के पास होगा। उशान सिजुई को अपने पास खींचकर उसे हक कर लेता है और काफ़ी देर तक वो उसे ऐसे ही अपने पास रखता है। सिजुई को लग रहा था कि आज उसके दोस्त को कुछ हुआ है। वो कुछ उदास है। वो कहता है, दोस्त, क्या हुआ है आपको? क्या दोस्त सैड है? उशान कहता है,
नहीं, बस दोस्त सिज़ोई से बहुत प्यार करता है। सिज़ोई कहता है, सिज़ोई भी दोस्त से बहुत प्यार करता है। थोड़ी देर बाद ऊशान सिज़ोई को छोड़ता है और कहता है, ठीक है, अब चलो, मम्मा के आने का वक्त हो गया है। जाओ वहाँ जाकर मम्मा का वेट करो। सिज़ोई कहता है, क्या क्या आप आज सिज़ोई के जाने तक नहीं रुक रहे दोस्त? ऊशान सिज़ोई के गालों को पुल करते हुए कहता है, सॉरी बेबी, आज दोस्त को जल्दी जाना होगा। ज़रूरी काम है दोस्त को, इसीलिए मैं अभी नहीं रुक सकता। सिज़ोई कहता है, ठीक है दोस्त। ऊशान कहता है, ओके, अब जाओ। सिज़ोई वहाँ से जाने लगता है, उस बेंच में बैठने जहाँ से लांसन उसे हमेशा ले जाया करता है घर। सिज़ोई के मुड़ते ही ऊशियान भी वहाँ से जाने को मुड़ जाता है और अचानक ही उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। शायद इसी को छुपाने के लिए वो यहाँ से जल्दी जाना चाहता था। सिज़ोई 4 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन वो रुक जाता है और पलटकर ऊशियान को देखता है, जो वहाँ से जा रहा है। पता नहीं क्यों सिज़ोई को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और अगले ही पल वो कुछ ऐसा कहता है जो 2 लोगों को पूरी तरह अपनी अपनी जगह पर फ्रीज़ कर देता है। एक तो ऊशियान और एक लांसान जो कब से दूर से खड़ा दोनों को देख रहा था जब से ऊशियान यहाँ आया है। सिज़ोई एकदम से ज़ोर से चिल्लाता है, डैड, और ऊशियान के कदम अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था क्या उसने अभी अभी वही सुना है, लेकिन आवाज़ सिज़ोई की ही थी। तो क्या उसने वही सुना? ऊशियान झट से पीछे पलटता है और सिज़ोई को दूर खड़ा उसे ही देखते हुए देखता है। वो एक बार कंफर्म करना चाहता है कि वो जो सोच रहा है वो सही है। तभी उसे अपने सामने फिर वही सुनाई देता है और एकदम से उसका दिल इमोशन से भर जाता है। उसकी आंखों में आंसू है, शौक भी है, फिर भी उसके लिप्स पर एक बहुत बड़ी मुस्कान है, क्योंकि सिज़ोई जो दौड़ते हुए ऊशियान के पास डैड डैड चिल्लाते हुए आ रहा है। ऊशियान तो कुछ देर के लिए कुछ भी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। वो अनकॉन्शियसली अपने घुटनों पर आकर अपनी बाहों को फैला देता है और सिज़ोई तेजी से ऊशियान के गले लग जाता है। ऊशियान अपने आप को संभालता है और फिर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, सिज़ोई, अभी तुमने क्या कहा मुझे? सिज़ोई कहता है, डैड। ऊशियान और भी अच्छे से सिज़ोई को अपनी बाहों में भर लेता है। ऊशियान कहता है रोते हुए, सिज़ोई, एक बार फिर कहो मुझे डैड। सिज़ोई कहता है, डैड, आई लव यू। ऊशियान अब अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो रोते हुए कहता है, आई लव यू मेरा बच्चा, आई लव यू सो मच। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सिज़ोई थोड़ा पीछे होकर ऊशियान के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, डैड, आप रो रहे हो? क्या डैड भी बैड है? क्योंकि जो बेबी रोते हैं वो तो बैड बेबी होते हैं, तो क्या आप भी बैड बेबी हो? ऊशियान इस पर हंस देता है और कहता है, हाँ, डैड भी बैड है। ऊशियान अब सिज़ोई के फेस को अपने हैंड्स में होल्ड करते हुए कहता है, बेबी, तुम्हें ये पता था कि मैं तुम्हारा डैड हूँ? सिज़ोई अपना सर क्यूटली नोट कर देता है। ऊशियान कहता है, लेकिन कैसे? सिज़ोई फिर ऊशियान को बताता है कि जब मम्मा ने मुझे अंकल शाओ के साथ जाने को कहा था, लेकिन मैं आपके साथ आपके घर चला गया था, तब मैंने मम्मा और आपकी बातें सुनी। मम्मा ने कहा था कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे डैड हैं। डैड, आप ही मेरे डैड हैं ना? ऊशियान ज़ोर ज़ोर से अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, तुम मेरे बेटे हो। सिज़ोई कहता है, डैड, फिर आप मेरे और मम्मा के साथ क्यों नहीं रहते? क्या मम्मा आपको पसंद नहीं करते, इसलिए वो आपसे बात नहीं करते? ऊशियान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मम्मा मुझे पसंद नहीं करती। मम्मा मुझे पसंद करती है बहुत, पर वो मुझसे बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि डैड ने मम्मा को हर्ट कर दिया था। सिज़ोई कहता है, क्या मम्मा इसी वजह से आपसे गुस्सा है? तो डैड, हम दोनों साथ में मम्मा को मनाएंगे ना? मम्मा ज़रूर मान जाएंगी। ऊशियान सिज़ोई को हग करते हुए कहता है, नहीं, सिज़ोई मम्मा से कुछ नहीं कहेगा।
क्योंकि डैड ने मम्मा से प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस तोड़ना गलत बात है ना। बस डैड यही चाहते हैं कि सिजोई मम्मा के साथ बहुत अच्छे से रहे। सिजोई कहता है, डैड पर आप भी हमारे साथ रहिए ना। सिजोई मम्मा और डैड दोनों के साथ रहना चाहता है। ओशान इस पर कुछ नहीं कहता। सिजोई कहता है, क्या डैड मम्मा से प्यार नहीं करते? क्या वो मम्मा को नहीं मनाएंगे? ओशान इस पर कहता है, डैड मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन डैड अब थक गए हैं। मैं सिजोई की मम्मा को खुश देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और डैड सिजोई से एक प्रॉमिस चाहते हैं। क्या सिजोई डैड की बात मानेगा? सिजोई कहता है, हाँ डैड, सिजोई डैड की हर बात मानेगा। ओशान कहता है, तो प्रॉमिस करो, मम्मा को कभी पता नहीं लगने दोगे कि तुम जानते हो मैं तुम्हारा डैड हूँ। क्या आपने डैड से ये प्रॉमिस करोगे? सिजोई थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, ठीक है, प्रॉमिस। ओशान एक स्माइल कर कहता है, मेरा प्यारा बच्चा। ओशान मन में सोचता है, गॉड आज उस पर मेहरबान है। इतनी बड़ी खुशी को अपने साथ लेके वो यहाँ से जाने वाला है। थैंक यू गॉड। और यहाँ लांसान की आंखों से दो बूंद आंसू गिर जाते हैं। क्या उसने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ। कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, वंस अगेन हैप्पी होली सभी को। कल मिलते हैं। बाय बाय।